सो हेलो फ्रेंड, आज मैं ज़ॉम्बीज़ ब्रेकर करके एक न्यू मानवा कवर करने वाला हूँ और इस मानवा का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका है और आज मैं हो सके तो एक साथ कम से कम 5 चैप्टर कवर करूंगा। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने फोन को हिला रहा होता है, नेटवर्क आ जा करके पीटने लगता है और जब उसकी नजर खून की तरफ जाती है तो सोचने लगती है यह तो पागलपन है, यह तो बिल्कुल ही पागलपन है। और वो खून को देखते हुए बोलता है जाहिर तौर पर वे पहले से ही मर चुके हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन लोग के साथ ऐसा हो गया। और वो ये चीज बोल रहा होता है तो अचानक से उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ज़ॉम्बीज रहता है, उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। और ये चीज देख के ना जो हमारा एमसी होता है वो साइड हो जाता है और वो सीधा बिस्तर में जाके ना उसके फोन को पकड़ लेता है। और जो ज़ॉम्बीज होता है वो एमसी का पूरा फोन दबा दिया रहता है और उसका जो फोन रहता है उसी के दांतों में फूट जाता है। ये चीज देख के ना जो हमारा एमसी होता है एकदम शॉक में पड़ जाता है और जो एमसी होता है वो बोलता है मेरे एकदम नया फोन फूट गया बोल के रोने लगता है। और जो ज़ॉम्बीज होता है वहीं पर गिर जाता है और जो एमसी होता है उसके हाथ पैर को बांध दिया रहता है अपने सावधानी के लिए। और जो दरवाजे से ना जितने भी बाहर में ज़ॉम्बीज रहते हैं उसके दरवाजों को पीट रहे होते हैं बाहर से। और जो हमारा एमसी होता है पेट पकड़े हुए बोलता है धत तेरी की मेरा पेट, वे लोगों को ना काट के मार सकते हैं। और वो अपने मन में लेटे हुए सोच रहा होता है क्या हुआ, सब लोग पागल हो गए, वे जंगली जानवरों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं और लोगों को क्यों काट रहे हैं और साथ में उनमें काटने की अविश्वसनीय शक्ति भी होती है। और जो एमसी होता है पेट पकड़े हुए बोलता है वाई के शरीर पर कोई घाव नहीं है, मुझे लगता है कि लिग और केविन ने ना को काटा है। जब वो ये सब सोच रहा होता है तो अचानक से उसे किसी चीज की याद आती है और बोलता है अब सबसे जरूरी काम है किसी को ना किसी को फोन करना। और जो एमसी होता है बिस्तर के तकिए के नीचे सब तरफ ना फोन को ढूंढने लगता है और बोलता है कल रात सब कुछ सामान्य था, अचानक सब कुछ ऐसा क्या हो गया कि इन लोग ऐसे हो गए। और जो हमारा एमसी होता है उसे अपने दोस्त का फोन मिल जाता है और वो कहता है क्षमा करे वैली, मुझे आपका फोन इस्तेमाल करना होगा बोल के। और जो हमारा एमसी होता है अपने दोस्त का फोन खोल के देखता है तो उसमें अश्लील चीजें दूर होती है। ये चीज देख के ना जो हमारा एमसी होता है उसके फोन को पटक देता है नीचे और कहने लगता है यह सही समय नहीं है सबके लिए। और वो अपने दोस्त का फोन तोड़ देता है और बाद में अफसोस करने लगता है और बोलता है केविन का फोन तकिए के आसपास होगा। और वह सीढ़ी पर चढ़ते हुए बोलता है केविन का फोन तकिए के आसपास ही होना चाहिए। और वो सब तरफ देखने लगा और मेरी मदद करो कि चिल्लाने की आवाज सुन के जो हमारा एमसी होता है वो बालकनी की ओर भागने लगता है। और जो हमारा एमसी होता है बालकनी की तरफ भागते हुए बोलते हैं कोई मदद करो, क्या यहाँ कोई है बोलता है। और जो हमारा एमसी होता है बालकनी में आने के बाद ऊपर देख रहा होता है और जो मोटा रहता है वो चिल्ला रहा होता है मदद करो बोल के। और ये चीज देख के जो हमारा एमसी होता है वो हैरान हो जाता है। और जो हमारा एमसी होता है बालकनी से झांकते हुए बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या उसका चिल्ला रहा होता है। और वो जो मोटा लड़का होता है वो कहने लगता है ऊपर ज़ॉम्बी से कृपया मेरी मदद करो। और जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है चलो कूदो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और ये बात सुन के ना वो मोटा लड़का गुस्सा हो जाता है और कुछ चिल्लाने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। ये चीज सुन के ना हमारा एमसी शौक में पड़ जाता है। और ये बात सुन के ना जो मोटा लड़का होता है लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है और एकदम रोते हुए बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर ही लूंगा बोलता है। और जो मोटा रहता है जिस बालकनी में लटका हुआ रहता है उसके ऊपर वाले बालकनी में और उसके नीचे वाले बालकनी में दोनों में ज़ॉम्बीज रहते हैं। और उस नीचे वाले ज़ॉम्बीज को देख के चिल्लाने लगता है और रोने लगता है हे माई रे। और जो हमारा एमसी होता है उसको चिल्ला के बोलता है रुको मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा बोलता है। और वो जो मोटा लड़का होता है रस्सी में लटके हुए रो रहा होता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्या रो रहा होता है एकदम चिल्ला चिल्ला के नाक से रेमट निकल रहा है और मुंह से भी निकल रहा है रेमट पूरा। और जो मोटा होता है ऊपर देखने लगता है तो वो ज़ॉम्बीज लोग रहते हैं उसके रस्सी को काट रहे होते हैं और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है ऐसा मत करो मेरे भाई, क्या करना, घबरा रहा होता है। और वो जो मोटा लड़का होता है बालकनी के बीच में लटका होता है जहाँ पर ऊपर भी ज़ॉम्बीज रहते हैं और नीचे भी ज़ॉम्बीज उसको खाने की कोशिश पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो जो मोटा लड़का होता है वो कहता है आप लोग सब मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते हैं ना। और वो जो हमारा एमसी होता है मोटे को लटके हुए देखने के बाद ना जल्दी से बालकनी के अंदर आ जाता है रूम के और देखने लगता है और कहता है। और जो हमारा एमसी होता है रूम में सामान ढूंढते हुए बोलता है मैं उसे कैसे पकड़ूं, मैं उसे कैसे पकड़ूं करके ना हर जो बॉक्स रहता है उसको खोल के देखने लगता है और साथ में ये भी बोलता है। और जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है ये आदमी तो हद ही कर देने वाला है, ये आदमी तो हद ही कर देने वाला है कहता है। और जो हमारा एमसी होता है अपने मन में सोचने लगता है वो सही कह रहा था, अगर मैंने उसे सीधे पकड़ लूं तो ना सिर्फ मेरे बांह टूट जाएगी बल्कि मैं खुद भी नीचे गिर सकता हूँ। और जो हमारा एमसी होता है कबर्ड में मुक्का मारते हुए बोलता है मेरी मदद करो, चौथे फ्लोर पर एक आदमी फंसा है। ये चीज सोच के ना बहुत टेंशन में आ जाता और वो बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और वो ज़ॉम्बीज रहता है वो अपने दांतों से पूरे रस्सी को काट दिया रहता है और वो मोटा लड़का रोते हुए बोलता है मेरी मदद करो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता कहता है। और जो हमारा एमसी होता है वो अपना आंख बंद करके कुछ सोचने लगता है और उसको ना अचानक से किसी चीज की याद आती है। और जो एमसी होता है वो समुद्र में रहता है और वो सोचने लगता है तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना, सोच रहा होता है। और ये चीज सोचने के बाद जो हमारा एमसी होता है एकदम गुस्सा हो जाता है और अपने
अपनी मुट्ठी बना लेता है और ना उसी समय जो रस्सी रहती है टूट जाती है, मतलब टूटने वाली होते हैं और वो जो लड़का होता है वो चिल्ला रहा होता है और हमें उस रस्सी को दिखाया जाए तो जो लगभग ना अभी कट के टूटने वाली रहते हैं और जो हमारा एमसी होता है लकड़ी का बड़ा सा प्लायर आता है और आधा हिस्सा बाहर की बालकनी को ओर रखता है और आधा हिस्सा अपने अपने पैर से दबा देता है और उस मोटे को बोलता है कूदो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा कहता है। ये चीज सुन के ना जो लड़का रहता है मोटा थोड़ा हौसला करता है और सोचने लगता है ये क्या हो रहा है बोलता है। और जो मोटा लड़का होता है ऊपर से देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है और जो हमारा एमसी होता है उसे जल्दी कूदने के लिए बोलता है और उसी टाइम जो रस्सी होती है टूट जाती है। टूटने के बाद जो मोटा लड़का होता है वो बहुत कस के चिल्लाने लगता है और वो जो मोटा लड़का होता है उसके ऊपर और नीचे जो ज़ॉम्बीज रहते हैं, जो नीचे वाले ज़ॉम्बीज रहते हैं उन लोग भी नहीं पकड़ पाते ना। और जो मोटा लड़का होता है वो एमसी के द्वारा बाहर निकाले हुए प्लाई के ऊपर सीधा गिरता है और सीधा बाउंस करके ना अंदर आ जाता है और दीवार में गिर जाता है। और ये चीज देख के ना हमारा एमसी खुश होने लगता है, आखिरकार ये जो मोटा लड़का है बच गया बोल के। और जो मोटा लड़का होता है रोते हुए खुश हो रहा होता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा कठिन था। और जो हमारा एमसी होता है इसको देख के स्माइल करने लगता है। और जो मोटा लड़का होता है वो टेबल में बैठे हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहता है हे भगवान अच्छा हुआ कि मैं अभी जीवित हूँ कहता है। और जो हमारा एमसी होता है उस मोटा को बोलता है गहरी सांस लो अभी तुम ना हो सके तो तुम सुरक्षित हो। और वो जो मोटा लड़का होता है वो हमारे एमसी को बोलता है अरे यार तुम तो बड़े होशियार हो, बैट बोर्ड का इस्तेमाल करने का विचार तुम्हें कहाँ से आया। और वो जो मोटा लड़का होता है हमारे एमसी के दोनों हाथ को पकड़ के रोते हुए बोलता है यार मेरे जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे दूसरे माता पिता के समान हो। और जो हमारा एमसी होता है उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें मरते हुए चुपचाप नहीं देखूंगा। और बाहर से दरवाजा जोर से पीटने की आवाज आ रही होती है और जो हमारा एमसी उस मोटे को कहने लगता है ऐसा लगता है कि ना वो धनी से आकर्षित होते हैं। और वो मोटा होता है वो बोलता है ठीक है मुझे माफ कीजिए। और वो जो मोटा है अपने बारे में हमारे एमसी को बताता है, वो बताता है कि मेरा नाम लियो है, मैं सूचना अभियांत्रिक महाविश्वविद्यालय से हूँ। और जो हमारा एमसी होता है हंसते हुए उससे बोलता है मेरा नाम केविन है, मैं भौतिक विज्ञान पढ़ता हूँ बताता है उसको। और जो हमारा एमसी होता है बैठे हुए अपने पेट को पकड़ लिया रहता है और उसका पेट बहुत ज्यादा दुख रहा होता है। तो जो मोटा होता है पूछता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो पूछता है। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं मेरा जो पेट है बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है कहता है उस मोटे को। और जो हमारा एमसी होता है अपने बारे में बताने लगता है कल रात में बाथरूम में ही बेहोश हो गया था, जब मैं जागा तो सब कुछ बदल चुका था, क्या आप जानते हैं कि ये सब क्या हुआ है। और जो लियो होता है वो कहता है नहीं यह मैं नहीं था, हालांकि मैं ना आखिरी व्यक्ति था जो ना सोने के लिए गया था। और वो अपने सिर को हिलाते हुए मना कर रहा होता है। और जो लियो होता है वो बताने लगता है जब मैं बिस्तर में सो रहा था तो मुझे किसी की आवाज आने लगी जो बोल रहा था कि मेरी सहायता करो। जब मैं बाहर जाके देखा तो एक आदमी जमीन में लेटा हुआ था और किसी से मदद मांग रहा था और बोल रहा होता तो मेरी मदद करो। और उसके सामने कुछ आदमी खड़े हुए रहते हैं और वो जो आदमी रहता है रो रहा होता है। और वो जितने भी दरिंदे थे वो सब ना एक आदमी के ऊपर टूट पड़े और उसको ना हर जगह से काटने लगे। ये चीज देख के ना मैं बिल्कुल ही डर गया था, पर्दे के पीछे से सब देख रहा था। जब वे लोग उसको काट रहे थे तो उसका शरीर भी उन लोग के जैसे होने लगा था, उसकी आंखें पूरे लाल होने लगी थी और उन लोग का जो बर्ताव है जिसको काट रहे थे उसका बर्ताव भी उसी की तरह होने लगा था। ये चीज ना मैं पर्दे के पीछे होते हुए देख रहा था। और जिस आदमी को काटा गया था वो उन्हीं लोग के साथ घूमते हुए सब जगह तलाशी कर रहा था। ये चीज देख के ना मैं डर गया था और दुबक के ना वो पर्दे के पीछे छुप गया था जिससे कि उनको पता मत चले। और ये चीज देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे देख लिया गया। सौभाग्य से बालकनी पर एक रस्सिया थी जिस पर ना मैं रस्सी को पकड़कर बच गया। और जो केविल होता है वो लियो से पूछता है 1 मिनट रुको, आपको ना कैसे पहचान लिया गया था। और जो लियो होता है वो सोचते हुए बोलता है कि मैंने वहाँ पा दिया। ये चीज सुनकर ना केविल और वहाँ का जो माहौल रहता है एकदम शांत हो जाता है। और जो केविल होता है वो हंसते हुए बोलता है ठीक है कम से कम आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तो मिल गई। ये बोलते हुए ना वो हंस रहा होता। और जो लियो होते हैं बोलता है कौन सी जानकारी। और जो लियो होता है ज़ॉम्बीज को देखते हुए बोलता है वह मेरे रूममेट द्वारा काटे गए पीड़ितों में से एक है, लेकिन वह कम से कम 10 मिनट बाद तक ना नहीं बदले। और यह चीज सुन के जो हमारा एमसी होता है वो एकदम हैरान हो जाता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है लेकिन तुम्हारे छात्रावास में रहने वाला लड़का उसने तो 1 मिनट से भी कम समय में इसे पूरा कर लिया। और जो लियो होता है वो कहने लगता है हाँ यह संभव, आपको जितना ज्यादा काटने के निशान मिलेंगे आप उतने ही तेजी से ना ज़ॉम्बीज बनेंगे। और जो लियो होते हैं वो ज़ॉम्बीज को देखते हुए बोलते हैं कि यह तुम्हारा रूममेट है। हाँ, जब वह मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था ना तब वह मेरा फोन ना फूट गया। और जो लियो होता है वो पूछता है तो फिर बाकी 2 रूममेट। और जो केविल होता है वो कहता है उनमें से एक इमारत के नीचे गिर गया, दूसरा दरवाजे के बाहर है, वे सब ऐसे ही हो गए हैं। और ये चीज बोलते हुए जो एमसी होते एकदम उदास हुआ रहता है। और जो लियो होता है अपने सिर में हाथ रखते हुए सोचता है
ये सब कैसे हुआ, ये सब रातों रात ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए सोच रहा होता है। और ये चीज़ सोचने के बाद जो लियो है एकदम गुस्सा करने लगता है, अपने दांत को खींचने लगता है। और जो केविल होता है वो लियो के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है सभी नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तो हूँ ना, बोलता है। और वो हंसते हुए बोलता है खुद को संभालो, लोग ना हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे, कहता है। और वो लियो की जेब को चेक करने लगता है और बोलता है तुम्हारा फोन कहाँ गया, क्या चेक कर रहा होता है। और उसके जेब में फोन नहीं मिलने के बाद वो रोने लगता है और एकदम डिप्रेशन में चले जाता है। और जो लियो होता है वो केविल को बोलता है मेरा फोन डेस्क पर पड़ा था, मेरे पास ना उसे लेने का समय नहीं था, बोलता है। और ये चीज सुन के जो केविल होता है वो एकदम शौक में पड़ जाता है और रोने लगता है, अपने चेहरे में हाथ रख लिया रहता है और कहता है इस आपातकालीन स्थिति में मुझे कोई फोन नहीं मिल रहा है। और जो केविल होता है लियो को बोलता है तुम उन दोनों बिस्तरों को ढूंढो और मैं यहाँ ढूंढता हूँ। और जो लियो होता है वो बोलता है ठीक है। और जो केविल होता है अपने मन में सोच रहा होता है वैली के फोन में पासवर्ड चाहिए, मेरा फोन ना फट गया, इस कमरे में ना कम से कम 2 फोन होने चाहिए। और वो तकियों को उठा के बिस्तर के नीचे देख रहा होता है। और जो लियो होता है वो बॉटल हिलाते हुए बोलता है पहले मुझे पानी पीने दो, उसके बाद ना मैं फोन ढूंढूंगा, बोलता है। और जो केविल होता है बॉटल को घूर के देखने लगता है और कहता है अन्यथा आज मैं सुबह ना शौचालय गया होता, सौभाग्य से मैंने कल रात ना ज्यादा पानी नहीं पिया, बोलता है। और जो केविल होता है लियो को पानी पीने से रोक रहा होता है और वो कहता है रुको बोल के उसको रोक देता है। और जो लियो होता है वो केविल से पूछता है कि क्या बात है, बोलता है। और जो केविल होता है वो जल्दी से उसके पास आता है और बॉटल को ना सब पीटता देख के ना जो लियो होता है एकदम अजीब से शौक में पड़ जाता है। और जो केविल होता है वो गिलास के पानी को सूंघने लगते है एकदम बिल्कुल सुअर की तरह। और जो लियो होता है अपना मुंह बनाते हुए बोलता है कृपया मुझे यह मत बताना कि तुम्हारे ना रूममेट ने ना इसमें पेशाब कर दिया है, बोल के। ये चीज सोच के ना बहुत ज्यादा मतलब हैरान हो रहा होता है। और जो केविल होता है ढक्कन बंद करते हुए बोलता है कि आपने कभी सोचा नहीं कि हमें ही क्यों नहीं काटा गया। और जो लियो होता है वो बोलता है क्यों, हमें क्यों नहीं काटा गया, पूछता है उससे। और जो केविल होता है पीछे मुड़ते हुए बोलता है कम से कम मेरा एक जो रूममेट हो बिना काटे ना ज़ॉम्बीज की तरह बन गया, और अब हर कोई लगभग ज़ॉम्बीज बन गया, अगर उन्हें ज़ॉम्बीज बनाने के लिए काटना जरूरी हो तो वो इतनी जल्दी संक्रमित कैसे हो गए। और जो लियो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आपका मतलब यह है। और जो केविल होता है वो बोलता है कल रात पेट दर्द के कारण ना मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, अगर मेरे अनुमान सही है तो समस्या ना सिर्फ पानी की वजह से ही है। और ये चीज सुन के जो मोटो होता है एकदम शौक हो जाता है, क्या पानी की वजह से। और जो लियो होता है अपने सिर में हाथ रखते होता है क्या पानी की वजह से, क्या किसी ने पानी में कुछ मिला दिया, हे भगवान। और जो केविल होता है वो कहता है जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि प्रदूषण गर्म पानी के स्टेशनरी से है या जल आपूर्ति प्रणाली से, तब तक हमें इनमें से किसी भी पानी को नहीं पी सकते। और जो लियो होता है ठीक है बोलता है। और जो केविल होता है सीढ़ी चढ़ते हुए बोलता है कि हमें ना फोन ढूंढना होगा। और जो लियो होता है वो केविन को बोलता है कि मुझे ना आपसे कुछ चीज पूछना है, आपने कहा था कि हमें नहीं पता कि प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, अगर यह पानी की आपूर्ति प्रणाली से है तो तब पूरा शहर जल सकता है। और जो केविन होता है वो कहता है हमारे स्कूल में स्वतंत्र जल आपूर्ति प्रणाली है, चिंता मत कर। और जो लियो होता है भगवान को रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है हे भगवान कृपया करके आप हमारी रक्षा करें, बोलता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक गंदे से सीवर का सिर दिखाया जाता है जहाँ पर पानी टपक रहा होता है। और जो केविन होता है खुश होते हुए बोलते हैं कि अब यहाँ पर ना तीनों फोन मौजूद हैं। और जो लियो होता है पीछे से बोलता है बहुत खूब, अभी ना उन सभी को पासवर्ड की जरूरत है। यस। और यह सुन के जो हमारा एमसी होता है टेबल को पकड़ के फोन पे पटकने वाला रहता है और जो लियो होता है उसको रोकने लगता है। और जो केविन होता है वो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, और वो एकदम गुस्से में लग रहा होता है। और जो लियो उसको शांत करते हुए बोलता है शांत हो जाओ भाई, अभी यही है जो भी सहारा है, बोल के। और जो केविन होता है वो अलग अलग पासवर्ड डाल के देख रहा होता है और बोलता है मैं फिर भी सारे नंबर को आजमा कर ही देखूंगा, बोलता है। और उसने कम से कम ना 249 बार ना वो ट्राई कर लिया होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, भाई फोन का लॉक तो खोल, बोल के। और जो लियो होता है वो बोलता है अगर आपको आपातकालीन कॉल करना है तो आपको ना फोन का लॉक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुन के ना जो हमारा एमसी होता है एकदम शॉक में पड़ जाता है। और जो लियो होता है बताता है केवल आपको ना जो हेल्पलाइन नंबर है इमरजेंसी उसमें ना कॉल करना है, जिस नंबर पे आप कॉल करोगे तब सर्विस सेंटर में कॉल करना पड़ेगा पुलिस के पास। ये चीज सुन के जो हमारा एमसी होता है और वो जो लियो होता है एकदम खुश हो जाते हैं। और जो केविन होता है वो फोन लगाते हुए बोलता है यह तो काम कर रहा है। और ये चीज सुन के ना जो अपना लियो होता है भगवान का शुक्रिया करता है इस चीज के लिए और बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं दोनों। और जो हमारा एमसी होता है फोन को ट्राई कर रहा होता है, जब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो एकदम उदास हो जाता है। और जो लियो होता है उससे पूछने लगता है क्या बात है, अभी क्या हुआ, बोलता है उससे। और जो हमारा एमसी होता है फोन लगाने का ट्राई कर ही रहा होता है कि कोई तो फोन उठा दे इमरजेंसी के टाइम। और वो लियो को बोलता है कि ना कोई फोन नहीं उठा रहा है। और जो लियो होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कोई नहीं, ये आपको क्या मतलब है कि उन्हें 24 घंटे और कम से कम 7 दिन तक सेवा नहीं देनी चाहिए।
और जो केविन होता है वो गुस्से से बोलने लगता है ये पुलिस का है और वे कहाँ चले गए बोलता है एकदम गुस्से में। और जो लियो होता है गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मुझे बताओ बोलता है। और जो लियो होता है हमारा एमसी के कंधे पे हाथ रख के उसको हिलाते हुए बोलते हैं ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मुझे बताओ बोलते हैं उसको। और जो हमारा केविन होता है एकदम गुस्से से बोलता है क्या वे मर चुके हैं। और ये चीज सुन के जो मोटा लड़का होता है अपना लियो एकदम गुस्से में आ जाता है। और जो हमारा एमसी होता है वो चिल्ला के बोलता है क्योंकि वे सब लोग मर चुके हैं। ये चीज सुन के जो लियो होता है एकदम शौक में पड़ जाता है, एकदम सदमे में चले जाता है। और आप इतना क्यों रो रहे हो और आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, आप भी कुछ कोशिश करिए बोलता है। और ये चीज सुन के जो और केविन के मुंह से ये सब सुनने के बाद जो लियो होता है जमीन में बैठ जाता है और रोने लगता है। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ बोल के रोने लगता है। दुनिया का अंत हो रहा है, दुनिया का अंत हो रहा है बोलता है। और जो केविन होता है वो लियो को चिल्लाते हुए बोलता है शांत हो जा, हम में से कोई कोई मरने वाला नहीं है, हम सब इससे बच जाएंगे ठीक है। और ये सब सुनने के बाद जो लियो होते हैं एकदम इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं क्या यह सच है, क्या ये सच है बोल के रोने लगता है। और जो केविन होते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझ पर भरोसा करो, आमतौर पर आपातकालीन कॉल को निकटतम पुलिस स्टेशन के स्थानीय द्वारा किया जाएगा। और जो केविन होते हैं लैपटॉप को चलाते हुए बोलते हैं हम अभी भी इंटरनेट का उपयोग करके ना बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं क्या। और यह चीज सुन के जो अपना लियो होता है एकदम खुश होने लगता है और उसके कंधे को दबाने लगता है और ये भी कहता है यार तुम तो बड़े होशियार हो, हाँ हम मदद मांगने के लिए ना फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब दोनों लैपटॉप के ऊपर देखते तो वहाँ पर वाईफाई सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। ये चीज देख के ना उन लोग एकदम शॉक में पड़ जाते हैं, उन लोग का मुंह बन जाता है। और ये चीज देखने के बाद जो अपना केविन होता है पूरा लैपटॉप को पटक के ना फोड़ देता है। और जो केविन होता है अपने मन में सोचने लगता है यह समझ में नहीं आता क्या उन्होंने केबल काट दिया। और जो लियो होता है वो बोलता है अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो भले हमें मच्छर ना काटे, हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे ठीक है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमें भोजन और पानी का इंतजाम करके ताकि जब लोग हमें बचाने आए तो हम जीवित रह सके। और जो लियो होता है केविन को घूरते हुए बोलता है क्या आपको लगता है कि अब भी वे हम लोग को बचा लेंगे। और जो केविन होता है वो बोलते हैं भले पूरे ही शहर संक्रमित हो जाए, देर सवेरे दूसरे शहरों से लोग भी हमें बचाने के लिए आएंगे, हालात चाहे कितने भी बुरे हो, जब तक हम जीवित है उम्मीद की किरण जरूर मिलेगी। और जो लियो होता है वो केविन को पूछने लगता है क्या आपके छात्रावास में नाश्ता और बोतल बंद पानी उपलब्ध। और जो लियो होता है ना सिर हिलाते हुए मना कर देता है काश हम मेरे होटल में हो, मेरे पास एक हफ्ते तक का आराम से रहने के लिए अपर्याप्त नाश्ता और पानी। और ये बोलते हुए एकदम दुखी लग रहा होता है, एकदम उसका पेट ना बहुत ज्यादा दुख रहा होता है। और जो केविन होता है लियो से पूछने लगता है आपने इतने स्नैक्स किस लिए जमा किए। और जो लियो होता है खुश होते बोलता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए ना, बिल्कुल मैं ना गेमिंग का बात। और ये चीज सुनने के बाद जो अपना केविन होता है एकदम खुश हो जाता है। और जो केविन होता है वो बोलता है मेरे पास एक अजीबोगरीब विचार है। और जो अपना लियो बोलते हैं हाँ। और जो केविन होता है वो लियो को बोलने लगता है क्या हम आपके छात्रावास चले। ये मानवा यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मांगा या मानवा एक्सप्रेशन चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा लाइक एम रहेगा 5 जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। ये मुझे पता है ये टारगेट बहुत कम है पर फिर भी आप इस टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। अब हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय।